जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं राशिमा मल्ली आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को प्यार भरी नमस्ते और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे गुरु परिवार को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज एक बार फिर गुरु जी की कृपा से सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला है। आइए हम सब इस गंगा में अपने आप को भिगो लें और आनंद ले लें। जब भी सत्संग करने का सौभाग्य मिला है या यूं कहूं कि गुरु जी ने कृपा की है तो सोचती हूँ क्या कहूं, कैसे कहूं। फिर गुरु जी से ही प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे मालिक, आप जो चाहेंगे वही कहूंगी। सत्संग में आपके साथ बिताए पल दोहराने, उन्हें याद करने, उन्हें खो जाने का मौका मिलता है। इसके लिए गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए वो कम है। आज तक मैंने जो भी सत्संग सुने हैं उससे यही महसूस किया है कि या तो हम पे कोई कष्ट आने वाला है या हम कष्टों से गुजर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इन बातों का गुरुजी को तो ध्यान है, इसीलिए हम किसी ना किसी बहाने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और या यूं कहिए गुरुजी हमें अपने पास बुला लेते हैं हमारे कष्ट दूर करने के लिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। हम तो जाना नहीं चाहते थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन गुरुजी को तो सब पता था। इसलिए हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें गुरुजी ने बुलाया है तो इसमें हमारा ही कल्याण है। हम जब पहली बार गुरुजी के दरबार में पहुंचे थे वो दिन आज भी मुझे याद है। भला कैसे भूल सकती हूँ। गुरुजी ने मुझसे कहा था, तुसी तो आना नहीं चाहते सी, मैं थानू जबरदस्ती बुलाया हैगा। 3 साल बाद दसांगा कि मैं थानू क्यों बुलाया हैगा। संगत जी, 3 साल बाद अंकल बिल्कुल डेड बेड पे थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ देने के लिए ही बुलाया था। आज भी सोचती हूँ कि कितने दयालु है गुरुजी, अपने भक्तों का किस तरह अपने पास अपने भक्तों को बुलाते हैं और कल्याण करते हैं। गुरुजी का जितना भी गुणगान गाए वो कम है, जितनी भी महिमा गाए वो कम है। हम सब तो इस काबिल ही नहीं, पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, साक्षात महाशिव। ये गुरुजी की वड्याई है कि हम जैसे निमानों को भी वो अपनी कृपा से दूर नहीं रखते। हम जब भी उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो अपने आस पास ही उन्हें पाते हैं और धन्य हो जाते हैं। यहां मैं कहना चाहूंगी, गुरुजी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया। सारी रचना को तू ही रचे, इसलिए मैं तेरे दर आ गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया। मेरी नजरों में तेरा ही खुमार है, आज मेरा सजदा अता हो गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया। मांगने की किसी को जरूरत नहीं, देता है उसको जो भा गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया। सारी दुनिया उसे मिल गई तेरे चरणों में जो आ गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया। गुरुजी से मिलने के बाद यूं महसूस होता है कि ना जाने कितने जन्मों से बिछड़े थे, अब जाके मिले हैं। लेकिन ये हमारी सोच है। देखा जाए
तो गुरुजी हर जन्म में हमारे साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। सचमुच संगत जी, गुरुजी का प्यार, गुरुजी को पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। गुरुजी के ख्याल से एक पल के लिए भी हम दूर ना हो जाए, हर वक्त गुरुजी को याद करते रहे, हर वक्त उनके ख्यालों में डूबे रहे। बात करें तो गुरुजी की, सोचे तो गुरुजी को, सोते जागते उठते बैठते हम कभी भी गुरुजी को ना भूले। ऐसी चाह हर संगत के दिल में हो तो गुरुजी को अपने करीब, बहुत करीब महसूस कीजिएगा। कितना बड़ा ये सौभाग्य है हमारा कि हम सब गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, यहाँ मैं कहती हूँ, इतनी आसान नहीं खुदा की इबादत करना, इतनी आसान नहीं खुदा की इबादत करना। दिल से गुरूर जाएगा तभी तो नूर आएगा। कितना सच कहा है। इबादत तो हम सब करते हैं, लक्ष्य भी सबका एक ही है, एक ही जगह पे सबको पहुंचना है। ये राह जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। सबसे पहले तो हमें अपने दिल से अहम या हौमे का त्याग करना चाहिए। गुरुजी भी कहते थे, अपने अंदरों हौमे कट दियो, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अंदरों ही अंदरों खा जाती है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं चलता। इसके लिए हमें रोज कोशिश करनी चाहिए, और जिस तरह कमल के फूल पर ओस की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे ही हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। गुरुजी की से अरदास करनी चाहिए कि वो हमारी मदद करे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हमारी अरदास जरूर सुनेंगे। राह में उसकी चले, राह में उसकी चले और इम्तहा कोई ना हो। कैसे मुमकिन है आतिश हो और धुआं कोई ना हो। संगत जी, क्या ये मुमकिन है कि हम सब गुरुजी की राह पे चले और हमारी जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजरे, कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी खुद कहते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं, इसका ये मतलब नहीं कि दुख और कष्टों के बादल नहीं छाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजरेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेरे प्रति जो तुम्हारा विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी डगमगाए ना। अपने गुरु पे भरोसा रखो, जो भी परिस्थिति हो उसका सामना करे। आप देखिएगा ये गम के बादल छट जाएंगे और आप फिर मुस्कुराने लगेंगे और अपने आप गुरु याद करेंगे कि उनके सामने, गुरुजी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और कहेंगे, गुरुजी आप जैसा कोई नहीं, गुरुजी आप जैसा कोई नहीं। सच में गुरुजी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी, ये हम पे सब वारी, हम पे सच सच्ची कहती हूँ, गुरुजी पे वारी जाने को, बलिहारी जाने को दिल करता है। जो गुरुजी से मिले हैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताइए। जो गुरुजी से नहीं मिले हैं, जो गुरुजी से नहीं मिले हैं उनको गुरुजी के बारे में बताइए, उनका गुण गाइए। जितनी नई संगत हो सके जोड़िए, उनका भी कल्याण हो, वो भी गुरुजी के गुण गाए और गाते रहे। हम सबके साथ जो भी अनुभव हुए हैं, जो भी महसूस किया है, वो हर संगत की अपनी पूंजी है। उन्हें वो बहुत संभाल के रखते हैं और जब भी सत्संग करते हैं तो उन पलों को हम सब में बांट कर एक खुशी का महसूस करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं और धन्य हो जाते हैं। सचमुच संगत जी, जब भी अकेली बैठती हूँ और एम्पायर स्टेट के वो एक एक पल याद करती हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि हम सब ने जो पाया है वो अनमोल है। प्रभु के चरणों में जो समय बीता है वो अद्वितीय है।
कभी ये आंखें छलक जाती हैं और उन पलों को दोबारा पाने के लिए तड़प उठती हैं। लेकिन सारी संगत गुरु जी को जहां बैठ के याद करे उन्हें वही पाती है। सचमुच गुरु जी आपके चरणों में बिछ जाने को दिल करता है। आप हम सबकी पुकार सुनते हैं और हमें धन्य कर देते हैं। जहां भी सत्संग है होता है गुरु जी वहां अवश्य होते हैं। इसलिए सारी संगत को चाहिए कि समय पर उपस्थित हो और गुरु जी को बड़े प्यार से गुरु जी का वेलकम करे और गुरबानी कानों में जो अमृत घोलती है उसका आनंद ले। फिर जो लंगर प्रसाद मिलता है उसे बड़े प्रेम भाव से ग्रहण करे, एक दाना भी ना छोड़े। चाय प्रसाद लंगर प्रसाद में ही गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा होता है। इसलिए उसे बड़े प्यार से आदर भाव से ग्रहण करिए और गुरु जी का शुक्राना करिए कि उन्होंने हम पे ये कृपा की है। किस तरह गुरु जी से सारी संगत को गुरु जी ने सारी संगत को एक परिवार बना दिया है और अपने अपने चरणों के साथ जोड़ कर रखा है। संगत जी, आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। उस दिन थर्सडे था और गुरु जी के पास जाने का दिन था। हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे डॉक्टर शर्मा, जो जयपुर से आए थे। उन्होंने पूछा, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं अपने गुरुजी के पास जा रही हूँ। उन्होंने पूछा, क्या वो भी चल सकते हैं? मैंने कहा जरूर चलिए। और वो अंकल और उनकी आंटी भी हमारे साथ गुरुजी के पास गए। हम सब ने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी के पास ही जगह मिल गई। हम सब बैठ गए। डॉक्टर साहब उस दिन अपना कैमरा लेके गए थे। जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने गुरुजी की फोटो खींची। ये देखकर गुरुजी कहने लगे, फोटो नहीं आनी। एक बार फिर डॉक्टर साहब ने फोटो खींची। गुरुजी ने फिर कहा, फोटो नहीं आनी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कैमरा मुझे दे दिया और कहा, भाभी आप गुरुजी की साइड पोस्ट की फोटो खींच लीजिए ना। मैं भी कितनी नासमझ थी और मैंने भी गुरुजी की साइड पोज की एक फोटो खींची। गुरुजी ने मुझे देखा और कहा, फोटो नहीं आनी। हम गुरुजी के इशारों को नहीं समझ पा रहे थे, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। ये हमारी ही नादानी थी। सचमुच संगत जी, जयपुर जाकर डॉक्टर साहब ने जब रील धुलवाई तो सारी फोटो थी, पर लास्ट की 3 फोटो बिल्कुल ब्लैंक थी। तब समझ आया कि गुरुजी ने कहा था कि फोटो नहीं आनी। कैसे आ सकती थी बताइए? गुरुजी की अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनके मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया कि गुरुजी की आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। संगत जी, पढ़ी पाती प्रेम की सुर्ख हो गया रंग, तन तो मेरे संग रहा मन हुआ तेरे संग। सचमुच एक बार आपके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ जाता है तो दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ पाता। प्रेम रूपी रंग इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है कि इतना अलौकिक है कि आप प्रभुमय हो जाते हैं। चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे गोपियां हो, सब पे प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा कि वो प्रभु प्रेम में पागल हो गए और उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता था। गुरु जी के पास भी जाके मैंने देखा, गुरु जी तो प्यार का सागर है, प्रेम से भरे हुए हैं। हर संगत के लिए उनके मन में जो प्यार, जो अपनापन
नजर आता है वो अलौकिक है। ये बात हम सब ने जरूर महसूस की है। गुरु जी ने हम सब की कौन सी बीमारियां, कौन सी तकलीफ, कौन सी परेशानी दूर नहीं की, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब के साथ कुछ ना कुछ घटा है जो मैंने आप सब सत्संगत से सुना है। गुरु जी खुद कहते थे कि वो प्रैक्टिकल गुरु है, सब कुछ आपके सामने करके दिखाते हैं। ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं जो हमारा विश्वास को और बल देते हैं। दिन ब दिन ये विश्वास और भी अटल हो जाता है। आप आज सारी दुनिया गुरु जी की दीवानी है, उनके प्रेम में खुद को रंगने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे ये प्रेम का रंग असर दिखा रहा है। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। संगत जी, अब जो सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें भी गुरु जी का प्यार, उनका प्रेम आप पाएंगे। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है बस गुरु जी का ही है। पहले भी सुनाया है आप सबको, फिर सुना रही हूँ। गुरु जी की कृपा रही है कि उन्होंने अपने चरणों की सेवा के लायक मुझे समझा। मैं उस दिन भी गुरु जी की चरण सेवा ही कर रही थी कि अचानक गुरु जी ने धीरे से मुझसे कहा, आंटी तू मेरी मीरा। संगत जी, पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मैं गुरु जी की तरफ देखने लग गई तो गुरु जी ने मुझसे ये कहा, हाँ तू मेरी मीरा। संगत जी, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने कहा, गुरु जी मैं मीरा? गुरु जी ने कहा, हाँ तू मेरी मीरा। ये शब्द गुरु जी के आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने खुद को संभाला और गुरु जी से कहा, गुरु जी मीरा कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी, वो बहुत महान थी। लेकिन गुरु जी मैं तो कुछ भी नहीं, आपके चरणों की धूल भी नहीं, लेकिन आपने मुझे मीरा कह के बुलाया है, तो मैं तो मीरा मीरा नहीं हूं, लेकिन मीरा बनने की कोशिश जरूर करूंगी। आप मेरी मदद कीजिएगा। संगत जी, किस तरह निमानों को भी मान देते हैं, कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से। संगत को भी चाहिए गुरु जी की कही हुई बातों को अपनाए, उन पे चलने की कोशिश करे। आज तक जिसको भी सच्ची राह मिली है जीवन में, उसे अपने गुरु से ही प्राप्त हुई है। सच्ची गुरु के बिना सच्ची राह मिल पाना असंभव है। गुरु जी के प्यार के साथ अगर आपको गुरु जी का की डांट भी मिल पड़े तो भी इसमें अपना कल्याण समझिएगा। इसी से मिलता जुलता एक सत्संग में आपको सुनाती हूँ। उस दिन भी थर्सडे था और मैं गुरु जी के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने अंकल से कहा कि आप भी चलिए ना, तो कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम जाओ और गुरु जी को कह देना कि आज अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा, देखिए आपको लग रहा है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरु जी के पास चलिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए, लंगर खाइए, प्रसाद खाइए, चाय पीजिए, तो आपका तो बस ठीक हो जाएगी तबीयत। तो अंकल ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाके गुरु जी से कह देना। मैं अपना तैयार होके एम्पायर स्टेट पहुंच गई। वहां पे गुरुजी उस दिन ठीक 7:30 बजे मैं पहुंची, तो गुरुजी वो किचन के बगल में जो कैबिनेट था उसके ऊपर बैठे हुए थे। मेरे आगे 2-3 संगत थी, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, वो जाके अपना जगह पे बैठ गए। फिर मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। फिर उसी समय मैंने कह भी दिया, गुरुजी आज ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है।
गुरुजी ने मुझे बड़ी जोर से डांटा, तो फिर मैं की करा, जा चुपचाप जाके पीछे बह जा। मैं कह रही हूं कि मेरे तो आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे डांट दिया, सारी संगत भी मुझे देखने लग गई, लेकिन चुपचाप से जाके मैं पीछे बैठ गई और रोने लग गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में गए और तैयार होकर बाहर आ गए। सब बैठ के हम लोग जहां जहां जगह मिली वहीं पे बैठ गए। उसके बाद प्रसाद मिला, चाय मिली और लंगर खा के 9:30 पौने 10 बजे होंगे तो मैंने गुरुजी से जाने के लिए ना आज्ञा चाहिए। मैंने प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज्ञा है। तो गुरुजी का इधर आ, मैं गुरुजी के पास गई। कहते अंकल ਲਈ रसोई च रोटी ते सब्जी रखी है, जाके खिला दे, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी गुरुजी, और उन्हें प्रणाम किया और मैं रसोई में गई। रसोई में जाके मैंने देखा एक एल्युमिनियम फॉइल में कुछ रोटियां पैक करके रखी हुई हैं। मैंने ली और मन ही मन में गुरुजी का थैंक्स किया और सोचते हुए जा रही थी कि देखो हमारे गुरु कैसे हैं, एक तरफ तो डांटते हैं और दूसरी तरफ अपने भक्त का उनको कितना ख्याल है कि उसके लिए वो रोटी रखवा दी, उन्होंने सब्जी रखवाई और कहा भी कि लेके जाओ और उसे खिला दो। गलती तो अंकल की थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आए तो क्या हुआ, गुरुजी को तो पता है ना, गुरुजी ने इतने प्यार से वो रोटी और सब्जी मुझे दी थी। मैं भी घर लेके गई और जाके मैंने, अंकल सो रहे थे, फिर मैंने उनको उठाया और उनसे कहा गुरुजी ने ये आपके लिए प्रसाद भेजा है, खा लीजिए। अंकल ने बड़े प्रेम से खा लिया और सचमुच गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको मिल गई। मैं जब गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी को देखती रहती थी, इतना रोना आता था, इतना रोना आता था, कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। एक दिन मेरी बेटी बैठी थी मेरे बगल में, कहने लगी मम्मी क्या है, सारा दिन रोते रहते हो, बस गुरुजी के पास सब देखते हैं आपको, रोना बंद करो। मैंने कहा बेटा मैं रो नहीं रही हूं, ये आंसू हैं जो अब खुद ब खुद निकल रहे हैं। कहती नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और चुपचाप से बैठ गई। इतने में मैंने देखा मेरी बेटी की आंखों से, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा अरे तुमको क्या हुआ? कहती पता नहीं मम्मी, बस ये पानी सा निकल रहा है आंखों से। मैंने कहा देखो गुरु, ये पानी नहीं है, ये गुरुजी ने तुम्हें दिखा दिया, ये प्रेम के आंसू होते हैं। जो जब हम गुरुजी को देखते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो ये आंखें छलक उठती हैं। इतने में फिर थोड़ी देर में ना गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं गई, कहते चल सेवा कर। मैं गुरुजी की सेवा करने लग गई। थोड़ी देर, एक दिन फिर धीरे से मैंने कहा गुरुजी, आपको जब देखती हूँ तो ये आंखें गंगा जमुना की तरह बहने लगती हैं, ये ऐसा क्यों करती हैं आप गुरुजी, ये क्यों ऐसा होता है? तो गुरुजी कहते हैं ये तेरा वैराग है। सचमुच संगत जी, मैं कहती हूँ कि ऐसे गुरुजी को पाके कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ समझ लेते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आप सच्चे मन से गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाइए और मन में कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को पाना है
और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो है गुरुजी खुद ब खुद देंगे। एक सत्संग में आपको और सुनाती हूँ कि उस दिन ना, जब एक दिन जब मैं लंगर करके गुरुजी से आज्ञा ले रही थी, तो गुरुजी ने कहा, आंटी अद जान वेले ना एक पा जलेबियां लेके जाई ते अंकल नु खिला दे। मैंने कहा जी गुरुजी, और मैं आज्ञा लेकर चली गई। अब मैं सोच रही हूँ रात को 11 बज रहे हैं, कहाँ जलेबी मिलेगी, कहाँ जलेबी मिलेगी, कौन खड़ा होगा जलेबी लेने वाला। चारों तरफ देखती हुई जा रही थी। ड्राइवर को भी कहा कि तुम जरा देखना कोई जलेबी वाला मिलेगा तो गाड़ी रोकना। लेकिन कोई जलेबी वाला नहीं दिखा। दो मिठाई की दुकान थी, वो भी बंद हो गई थी। जिस रास्ते से मैं आती थी वहां पे बस एक ही बाजार आता था। देखते देखते जा रही थी, लेकिन अचानक मेरी नजर पड़ी, अंधेरे में कोने में एक रेड़ी वाला खड़ा है, जलेबी वाला। मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी रोको, वो देखो जलेबी वाला खड़ा है, और जल्दी से उससे एक पाव जलेबी लेकर आओ। वो जलेबी तल रहा था गरम गरम, और उसने एक पाव, मैंने उससे जलेबी ली और घर जाके अंकल से कहा, ये आपके लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। अंकल ने भी खाई, बड़े प्यार से खाई। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि हम इस काबिल नहीं हैं कि गुरुजी हमारे लिए कुछ करे, लेकिन वो तो इतने महान हैं, इतने, मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया का वो ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि उनकी संगत को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, वो देते हैं। बस हमें उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जब मैं गुरुजी के चरण दबाती थी ना, तो मेरे हाथ खुशबू से भर जाते थे। इतना अच्छा लगता था। मैं जब गाड़ी में बैठ के वापस घर लौटती थी, तो सिर्फ अपने हाथों को ही सूंघती रहती थी। यूं तो मेरे हाथ एकदम सफेद पीले पीले से लगते हैं, लेकिन जिस दिन गुरुजी के चरण दबाती थी, ये हाथ गुलाबी रंग के हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने कुछ हल्का सा रंग लगा दिया हो, और उस पे वो गुरुजी की एकदम मदहोश कर देने वाली वो खुशबू जब हाथों में पाती थी, तो खुद को, सच कहती हूँ, गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेक देती थी और सूंघते सूंघते घर वापस जाती थी। इतना अच्छा लगता था कि मैं बता नहीं सकती। एक दिन जो मेरी घर में काम करती थी वो बाई बिमला, उसके ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो कहने लगी, आंटी आप जब गुरुजी के पास जाओगे तो मेरी बात कह देना कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस दिन मैं गुरुजी के पास गई। बस गुरुजी ने अपने पास बुला लिया सेवा के लिए। मैं सेवा करने लग गई। तो मैंने हिम्मत करके मैंने कहा, गुरुजी एक बात कहूं? कहते हाँ कह। तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी मेरी जो घर में काम करती है बिमला, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। गुरुजी बहुत गरीब है, वो कैसे ऑपरेशन करवाएगी? तो गुरुजी कहते अच्छा चंगा था। उस समय गुरुजी बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, एक मुट्ठी भर के मेरे को बर्फी दी और कहा, ए ले, ओदे लिए ले जा, ओनू दे दे, वो खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। संगत जी, आज्ञा के बाद जब मैं घर गई, 11:30 बज रहे थे। बिमला के सर्वेंट क्वार्टर में गई। वहां जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा बिमला तुम बहुत भाग्यशाली हो, गुरुजी ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है और तुम्हारे लिए ये प्रसाद भेजा है। उसने भी बड़े सर पे माथे पे लगाया और कहा, आंटी मैं पूरा प्रसाद खा लूंगी। और उसने खा ली। आज 20-25 साल हो गए हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह गुरुजी
क्या छोटे क्या बड़े, उनकी नजर में तो सब ही बराबर है, किसकी फरियाद वो नहीं सुनते हैं। गुरु जी खुद कहते थे कि गरीबा नु मेरे कोल आन दी लोड़ नहीं, मैं आपे गरीबा कोल चला जाता है। तो ये बात से, ये इस सत्संग से ये बिल्कुल हमें पता चलता है कि गुरु जी, गरीबों को उनके पास आने की जरूरत नहीं, गुरु जी खुद गरीबों के पास चले जाते हैं। एक दिन गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी तो एक आंटी आई, कहने लगी, मुझसे कहने लगी, आंटी मैं ये दूसरा वाला पैर गुरु जी का दबा लूं? गुरु जी कहते की कहती है? मैंने कहा गुरु जी कह रही हैं कि ये आपका दूसरा पैर आप ये दबा ले। दूसरा पैर दबा ले? हले तो ਇਹਦਾ एडमिशन भी नहीं होया है, तो पैर किधर दबा लेगी? चल जा पीछे जाके बह जा। संगत जी, बहुत बड़ी बात कही गुरु जी ने। हमारा, हम सब का एडमिशन होना वहां पे बहुत जरूरी है। एडमिशन के बिना वहां हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच भी जाएंगे तो गुरुजी जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए हम सब खुद को एक बिल्कुल निमाना समझ के गुरु के दरबार में जाए। जो भी चालाकियां करते थे ना, कई बार गुरु जी के सामने कई लोग आते थे, वो बहुत सी चालाकी जैसे उन्हें वो समझते थे गुरु जी को पता नहीं चलेगा, लेकिन गुरु जी सब जानते हैं। एक छोटी से छोटी बात भी वो पहचानते हैं। इसलिए कभी ये मत समझिएगा कि गुरुजी को पता नहीं चलेगा। गुरुजी सारी दुनिया के मालिक हैं, उन्हें हर एक की खबर है। गुरुजी कहते सी मेरिया भेड, तो तुसी लोग मेरिया भेडा हो। भेडा मतलब भेड़ बकरियां। मैनू पता है केड़ी बकरी किथे हैगी, केड़ी बकरी किथे है। मैं सारियां नू अपने कोल खिंच के ले आंदा हैगा। एक बार तो क्या हुआ कि मैं गुरु जी के दरबार में, तो आपको पता ही है, आप सारी संगत को, एक से एक बड़े लोग आते थे, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, कोई भी किसी का नाम लीजिए वो आपको वहां दिखता था। एक दिन प्रणब मुखर्जी आए थे, तो उन्होंने, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, इनू मेरा सत्संग दस, सारे वट कढ़ दे, इनू पता चले कि महापुरुष की हुंदे है। तो मैंने उन्हें, जो भी मेरे साथ सत्संग हुए थे, उन्हें सुनाए। फिर उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी लंगर की, और हम लोग लंगर के लिए बैठ गए। मेरे सामने मिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, उनके बगल में उनका ड्राइवर, मैं और एक और अंकल, हम लोग चारों जने एक थाली में खाने के लिए बैठे। अब आप सोचिए, जब लंगर आया तो उनका ड्राइवर तो खा नहीं रहा था। उसे शर्म आ रही थी कि साहब के सामने कैसे खाए। मैंने कहा आप खाइए। वो फिर भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने रोटी उठा के उनके हाथों में दी और मैंने कहा, इस दरबार में सब बराबर है, आप खा लीजिए। फिर उसने, बेचारे ने, बड़े शर्माते शर्माते लंगर खाया। गुरुजी के दरबार में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके कभी गुरुजी ने ये बात हमारे मन में डाली ही नहीं। हम सबको बराबर समदृष्टि से देखा। हमने उस दिन ये सच्ची ये महसूस किया कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरुजी की दरबार सबके लिए एक जैसा है। एक बार क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी के चरण सेवा करती थी तो गुरुजी कई बार अपना हाथ भी दे देती थी दबाने के लिए, तो मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगती थी। जब हाथ दबा रही होती थी तो इतने में गुरुजी क्या करते थे, मेरा अंगूठा पकड़ लेते थे और मैं हाथ नहीं दबा पाती थी। मैं चुपचाप से इंतजार करती थी कि कब गुरुजी मेरा हाथ का अंगूठे छोड़ेंगे तो मैं फिर से गुरुजी की सेवा करने लगूंगी। कई बार ऐसा हुआ है और मैं गुरुजी की
सच कहती हूँ, क्यों करते थे ऐसा वो तो गुरुजी को ही पता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम सब, सच कहती हूँ, गुरुजी का वो प्यार पाके हम सब धन्य हो जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। एक बार हम हमारे वो मेरे ऊपर वनीता, मेरी फ्रेंड रहती थी, उसने हम सबको बुलाया था, कोई फंक्शन था, हम सब उसके घर पे गए। 4:30 बजे तक मेरा मन नहीं वहां लग रहा था। मैंने कहा वनीता मैं जा रही हूँ। कहती क्यों क्यों जा रही हो? मैंने कहा नहीं बस कुछ जाना है। कहती अभी थोड़ी ना, मिस्टर मल्ली तो अभी नहीं आएंगे, 6 बजे तक आएंगे, तो तुम इतनी जल्दी जाके क्या करोगे, अभी बैठो ना, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे माफ कर दो, और मैं नीचे आ गई। नीचे घर आकर मैंने जैसे ही अपना दरवाजा खोला, उस समय तो संगत जी मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होती थी। तो इतने में लैंडलाइन का रिंग हुई, तो मैं जल्दी से भाग के गई, तो मैंने फोन उठाकर मैंने कहा हेलो। तो उधर से आवाज आई, हाँ हेलो। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे ना गाने के मास्टर जी आते थे, उनको भी मैं गुरुजी कहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी? तो कहते हाँ आंटी पहचानिया नहीं, मैं गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप? प्रणाम किया गुरुजी को, सॉरी कहा। मैंने कहा सॉरी गुरुजी मैंने पहचाना नहीं। कहते कोई गल नहीं, तुसी आज दोनों अंकल तेनू लेके मेरे छोटे मंदिर आ जाना, लंगर इत्थे ही करना। मैंने कहा जी गुरुजी, और गुरुजी ने फोन रख दिया। शाम को जब अंकल आए तो मैं तो तैयार हो रही थी। कहते कहाँ जाना है आज, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा जी आज आप भी तैयार हो जाइए, गुरुजी ने बुलाया है। कहते आज तो वेडनेसडे है, आज कौन सा दिन है, आज थोड़ी ना गुरुजी के पास जाने का दिन है। मैंने कहा हाँ गुरुजी के पास जाने का दिन नहीं है, लेकिन गुरुजी का फोन आया था, तो उन्होंने कहा है कि तुम अंकल को लेकर शाम को मेरे पास आना। कहते हाँ गुरुजी तो तुम्हें ही फोन करेंगे, उनको तो और कोई काम नहीं है। मैंने कहा सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सचमुच गुरुजी का फोन आया था। तो कहते अच्छा ठीक है चलो फिर तैयार हो जाता हूँ। और ये वो भी तैयार हो गए और हम लोग गुरुजी के मंदिर में पहुंचे। उस दिन संगत का दिन तो नहीं था, 6 7 7 8 संगत बैठी हुई थी। हम भी गए गुरुजी के दरबार में, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने बोला बैठ जाओ। हम सब बैठे रहे कि अभी गुरुजी किसी से कुछ बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कभी चुपचाप से बैठे थे। फिर लंगर गुरुजी ने कहा चलो जी लंगर लगाओ, और लंगर लग गया। हम सब ने बड़े प्यार से प्रेम से लंगर खाया, और लंगर की तो क्या बताऊं, आप सबको पता ही है, इतना स्वादिष्ट कि अमृत। सचमुच खा के हम सब, गुरुजी ने कहा चलो पिक्चर खत्म, और इस तरह हम सबको आज्ञा दे दी गुरुजी ने, और हम लोग सब अपने अपने घर आ गए। आज सुबह मैंने जब मोबाइल खोला तो ये पंक्तियां मुझे मिली, बहुत सुंदर है, जिसने भी लिखी है बहुत सुंदर है, और आप सबसे भी मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं डूब जाऊं तो किनारा आप बनना गुरुजी, मैं हार जाऊं तो सहारा आप बनना गुरुजी, मैं गिर जाऊं तो थाम लेना गुरुजी, मैं टूट जाऊं तो जोड़ लेना आप गुरुजी, मैं बिखर जाऊं तो समेट आप लेना गुरुजी, मैं रुक जाऊं गति आप बन जाना गुरुजी, मैं जीत जाऊं तो मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहना गुरुजी, मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहना गुरुजी। सचमुच संगत जी, आज ये जो अनमोल पल गुरुजी ने बख्शे हैं, मेरी झोली में डाले हैं,
इसके लिए गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। हाथ जोड़ के गुरु जी को से माफी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप सारी संगत को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना। अंत में बड़े मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, गुरु जी का आश्रम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरु जी।